करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का, स्टॉक का पी करीब 8 का। सबसे पहले तो पेपर इंडस्ट्री है, उसे पता है कि मार्जिन्स यहाँ पे वैसे भी कमज़ोर होंगे, ठीक है। ठीक, तो 2400 करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी छोटी है। रोस 22 का है, अच्छा है। इंडस्ट्री पी 14 का है और स्टॉक का पी 7 का है, तो दैट मीन्स कि सस्ती मिल रही है। बट प्राइस टू अर्निंग हो गया, प्राइस टू बुक चाहिए हमको, ये रहा 1.5 के करीब है, सस्ता है। डेट है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी हम नीचे देख लेंगे। प्रमोटर होल्डिंग करीब 56% की है, ठीक है। आरओई 20 का है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ जो है वो पिछले 3 सालों में 19% की है और सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके पास, ठीक है। चलिए आप सीधे एक काम करते हैं, यहाँ चले आते हैं। कंपनी बेसिकली 3 सालों में 20% का सेल्स ग्रोथ दिया है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 सालों में कुछ भी नहीं है। सारा का सारा 9000% का प्रॉफिट ग्रोथ अभी आया है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, बिल्कुल अभी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कंपनी का आखिरी साल जो है उसी के अंदर कंपनी का सब कुछ प्रॉफिट आया है। चलो देखें ज़रा, ये कंपनी का प्रॉफिट था, अचानक से ये 300 करोड़ का जो प्रॉफिट है ये पिछला 1 साल के अंदर नहीं है और 5 साल का एवरेज इन्होंने लिया नहीं, इन्होंने सिर्फ 3 साल के आधार पर डेटा दिया है, 5 साल का इन्होंने एवरेज निकाला नहीं है, ठीक है। सो टॉप लाइन 1700 करोड़ का धंधा एक टाइम जो करती थी कंपनी, वो धीरे धीरे बढ़कर करीब 3000 करोड़ के आसपास हो गया, जो लगभग डबल हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कंपनी के पास में अच्छे हैं। अगर मार्जिन्स के तौर पर आप इसको देखना चाहें तो 6 चौको 24 करीब 40% का मार्जिन है, ठीक है ना, कंपनी के पास, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6 चौक 24, हाँ 25%, माफ़ कीजिएगा, करीब 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के पास, जो कि कंपनी ने मेंटेन किया है और पिछले 2 सालों में थोड़ा सा घटा है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। देन नेट प्रॉफिट कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तुलना में करीब आधा है, ठीक है, हाँ लगभग आधा, यानी करीब करीब 13 से 14%। अब कॉस्ट जा कहाँ रही है? इंटरेस्ट में जा रही है इनकी, तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास इंटरेस्ट भी है। और क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपनी का डेटा देखें तो आप देखना कि जो आमतौर पर हर क्वार्टर में बेस हुआ करता था 400-500 करोड़ का करीब बिजनेस का, वो अचानक से बढ़ के 900,000 करोड़ के करीब हो गया। यानी इसी क्वार्टर के अंदर सारा मेजर ड्रास्टिक चेंज आया है, ठीक है ना। जो 2-3 क्वार्टर्स हैं उन्हीं में ड्रास्टिक चेंज आया है। ये बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है और यही चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है। 2200-2400 करोड़ से अचानक से बढ़ के 3400 करोड़ का ये टॉप लाइन, ठीक है। देन नेट प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टरली बेसिस पर, ठीक है। अब ज़रा बैलेंस शीट देखें। शेयर कैपिटल स्टैटिक है। कैश रिजर्व कंपनी का लगातार बढ़ते जा रहा है, 1300 करोड़ का कैश रिजर्व है। देन बोरोइंग्स हैं कंपनी में तकरीबन 500 करोड़ की, ठीक है, जो कि घटी ही है, पिछले 3 सालों में घटी है। अदर लाइबिलिटीज़ में थोड़ा सा इशू है। नॉन कन्वर्टेबल ट्रेड पेबल्स ठीक है, बट अदर लाइबिलिटीज़ कंपनी की बहुत ज़्यादा हैं और जो हैं तकरीबन 1178 करोड़ के आसपास। एनुअल रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, ठीक है ना तब। और रोस कंपनी का डबल डिजिट में है, ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल कम हो रहा है कॉन्टीन्यूसली, दैट्स गुड। वर्किंग कैपिटल डेज लास्ट के 1 साल में करीब 3 गुना हुए हैं, ये थोड़ी सी गलत खबर है, ये खबर बुरी है। वर्किंग कैपिटल डेज अगर बढ़ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इनका पैसा कहीं फंस रहा है, और इनका पैसा कहाँ फंस रहा है? अदर लाइबिलिटीज़ के अंदर मिलेगा। ट्रेड पेबल्स यहाँ ये दिख रहा है ना, इसमें करीब 50% का जंप आया है, ठीक है। ये पैसा इनको देना है लेकिन ये लोग रोक के रख रहे हैं इसको। डिफर्ड टैक्सेस में भी है क्या कुछ? नहीं है, ठीक है। सो ओवरऑल ब्रदर अगर हम कहें तो प्रमोटर्स देखिएगा आप 56% के करीब है प्रमोटर्स का होल्डिंग, और FIIs और DIIs के पास भी है। मतलब ओवरऑल अगर कहें तो वेस्ट कोस्ट पेपर सो एंड सो है, मतलब ठीक है।